हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, ये हमारा 75 क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, जिसने नहीं देखा है वो जाकर चेकआउट कर सकता है। इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब इस सीरीज़ में। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में भी हम अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड जो नेक्स्ट होंगे हमारे 3 to 4 पार्ट हो सकते हैं इस इकोलॉजी यूनिट के। मैं ऐसा नहीं है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो 75 करा रही हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आपको क्वेश्चन को देख के टॉपिक को कोरिलेट करना है। जैसे कि हमने अभी तक जो 12 क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे आपके जो इंट्रैक्शन से रिलेट करते हैं, है ना। सो आपको पता होना चाहिए इससे कि इंट्रैक्शन का टॉपिक आपको मस्ट है कि आप उसको रिवाइज करके जाओ। ठीक है, आपका जो कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल दिया है गोज ने, उसको अच्छे से पढ़ो, क्या बोला है उसमें। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी के बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आप एमटीजी फॉलो करो। सो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उनको एज अ आप टेस्ट ले सकते हो कि आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी, बाद में मेरी वीडियो देख रहे हो, और मेरे आंसर करने से पहले ही आप खुद अपने माइंड में उस चीज़ का आंसर फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लास्ट पार्ट में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका लास्ट क्वेश्चन ये था, 12th क्वेश्चन। तो इसको एक बार दोबारा देखते हैं, फिर हम आते हैं अपने न्यू क्वेश्चन पे। सो रिसोर्स पार्टिंग जो फिनोमेना है ये आपका मैकार्थी ने दिया था। कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन ये फिनोमेना आपका गोस ने दिया था। एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये आपका डार्विन ने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए हर एक फिनोमेना किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम, एंड दूसरा आपको पता होना चाहिए कि फिनोमेना क्या स्टेट करता है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। सो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी रीड आउट करनी है अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस्ड ये सारे क्वेश्चन होंगे। आपका काम क्या होना चाहिए, आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ो पहले, एंड देन आफ्टर मेरी वीडियो वॉच करो, और मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर अपने माइंड में हिट करना है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपका जो एनसीईआरटी पढ़ने में कितना फोकस था, कितना आपने अच्छे से उस चीज़ को किया है। एंड जो ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपको इनके एज पॉइंट देखने हैं। ये नहीं कि बस मैं काटती हूँ रिसोर्स पार्शनिंग हो गया। आपको रिसोर्स पार्शनिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको एनसीईआरटी में गिवन है, उसके लिए एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, इन क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझना है कि कौन सा जो टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन इन कंपेयर टू कार्निवोर। कार्निवोर के कंपेयर में हमें कंपटीशन जो इंटरेक्शन होती है हमारी, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म एडवर्सली अफेक्टेड होता है इनमें से। ये हमारे पास गिवन है ऑप्शन। प्लांट, हर्बीवोर, आपका कार्निवोर, स्क्वेंजर, डिकम्पोजर, इनमें से हमें बताना है। सो प्लांट एंड हर्बीवोर आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। टू अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए स्पीसीज क्या करती हैं, चूज करती हैं डिफरेंट फीडिंग टाइम एंड डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स। सो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स पार्शनिंग। रिसोर्स पार्शनिंग जो किसने दिया था, मैं कार्टून ने दिया था, ये मैंने अभी आपको बताया। एंड इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको हर एक फिनोमेना का किसने दिया वो पता होना चाहिए, एंड उसकी स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर पैरासाइट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो यहाँ में इनकरेक्ट बोला गया है, इनकरेक्ट बोला गया है। तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन। अननेसेसरी, देखो ऑर्गन कभी भी अननेसेसरी नहीं होते, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। सो ये ए है, वो गलत हो गया आपका। एंड प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन एंड सकर, ये करेक्ट आंसर है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सो ये बिल्कुल रॉन्ग है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में ये चीज़ गिवन है, तभी ये दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनसे डायरेक्ट जो उनका डाइजेस्ट किया हुआ मटेरियल है वही लेते हैं ये डायरेक्ट, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं होती। सो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। हाई बायोटिक पोटेंशियल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन्स हैं सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन लीवर फ्लूक। ह्यूमन लीवर फ्लूक इज अ डैश विच डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। ह्यूमन लीवर फ्लूक जो है वो एक टर्मेटोड पैरासाइट है। कौन सा पैरासाइट है, टर्मेटोड पैरासाइट है, जो कि 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड करता है। एक तो आपका है स्नेल और दूसरी आपकी है फिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है ये। आप लोगों को जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको पता होगा कि जो ह्यूमन लीवर फ्लूक है वो एक टर्मेटोड पैरासाइट है और स्नेल और फिश पे डिपेंड करता है। उसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, दैट इज an organism reduce survival, growth, reproduction of other organism, reduce its population density and make it physically weak and such organism। देखो वो उसको मारता नहीं है, बस उसका जो उसमें वीकनेस ला देता है। सो ये बेसिकली किसका काम होता है, आपका पैरासाइट्स का काम होता है। ठीक है, पैरासाइट जो है ऑर्गेनिज्म को, उसके अपने होस्ट को मारते नहीं है, बस उसको वीक कर देते हैं। उसकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी होती है, ग्रोथ होती है, सर्वाइवल होता है, उसको वीक कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको किल नहीं करते वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म। अगर यहाँ पे किल करने वाला ऑप्शन होता तो वो हम बोलते प्रीडेटर होते हैं, फिर वो पैरासाइट नहीं होता, वो फिर प्रीडेटर होगा अगर किल वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिड्यूस दे रखा है तो यहाँ पे पैरासाइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर एज एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, बाहर से जो ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म को ये अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो 4 हैं ऑर्गेनिज्म ऐसे एक्टोपैरासाइट है जिनको हम बोलते हैं, दैट इज लाइस, टिक,
कोपोड्स एंड कस्केटा। कस्केटा ये आपका प्लांट पैरासाइट है एंड कोपोड्स ये आपका मरीन फिश वो जो होती है उनमें पैरासाइट होता है उनके ऊपर, ठीक है। लाइस हो गया ह्यूमन के ऊपर होते हैं एंड टिक्स हो गया ये डॉग्स में होते हैं। सो ये आपको ये चार जो है ये एक्टो पैरासाइट है और जो बाकी बच गए दैट आर ये टीनिया एंड एस्कैरिस लिवर फ्लूक ये क्या आपके एंडो पैरासाइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एंडो पैरासाइट्स। एंडो पैरासाइट्स की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे आपको गिवन है मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, सिंपल मॉर्फोलॉजी, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड सिंप्लीफाइड एनाटॉमी। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये आपकी रिलेट करती है एंडोपैरासिटिज्म से। सो ए बी सी ऑल आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल भी होता है इनका, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी होती है, सिंपल मॉर्फोलॉजी होती है, सिंपल एनाटॉमी होती है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म लीड्स एक्ट टू द नेस्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ये आपका ब्रॉड पैरासिटिज्म होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन आपका जो पैराग्राफ है वो एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें का एग्जांपल आपको कुकू एंड क्रो का होता है, कुकू बर्ड एंड क्रो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू दियर कॉमेंसलिज्म। वही है कि हमें कॉलम मैच करने हैं, ए कॉलम को हमें बी के साथ मैच करना है। सो यहाँ पे आपको मैंगो ब्रांच दे रखा है, मैंगो ब्रांच के साथ जो कनेक्टेड होता है दैट इज ऑर्किड। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कॉमेंसलिज्म के ये सारे एग्जांपल हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लोन फिश जो होती है ये आपकी होती है सी एनिमोन के साथ रैच, एंड एग्रिड बर्ड कैटल, वेल होती है ब्रेनेकल के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आप इसका वन का ए है बी है, ये आपको देख लेना, मैंने आपको आंसर बता दिया कि मैंगो ब्रांच का हो गया ऑर्किड, क्लोन फिश का हो गया आपका क्लोन फिश का हो गया सी एनिमोन, एंड एग्रिड बर्ड का हो गया कैटल, वेल का हो गया ब्रेनेकल। द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड। अगर फंगस और साइनोबैक्टीरिया रिलेशन में है, साइनोबैक्टीरिया क्या एक तरह की एल्गी है, सो इनका रिलेशन क्या होता है, एल्गी और फंगस का रिलेशन हम क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन ऑफ फिलामेंटस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल फॉर हायर प्लांट, इन टर्न होस्ट प्रोवाइड सम एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट, सच एसोसिएशन आर कॉल्ड। क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात बोल रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, फिलामेंटस यूकैरियोटिक है, ठीक है। ये आपका फिलामेंटस यूकैरियोटिक कौन होती है, फंगस होती है आपकी, वो हायर प्लांट के साथ अटैच है और उसको वो सोइल से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सॉरी न्यूट्रिशन नहीं करता, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और जो ये है ये इसको फूड देता है। सो ये माइकोरिजा में होता है, माइकोरिजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज पोलिनेटर एंड सीड डिस्पर्सर आर ऑफर्ड रिवॉर्ड बाय प्लांट इन फॉर्म ऑफ। पोलिनेटर देखो, अगर पोलिनेटर हुआ या सीड डिस्पर्सर को जो करते हैं उनको प्लांट की तरफ से क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो ये पोलन या नेक्टर होता है, पोलन बोल दो, और नेक्टर मिलता है, और जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट उनको मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट मिलते हैं। सो ए एंड बी का रिस्पेक्टिवली क्या होगा, ए का पोलन एंड नेक्टर, बी आपका हो जाएगा जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंट्रैक्शन बोथ इंट्रैक्टिंग स्पीसीज शो कोइवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस एंड को एक्जिस्टेंस। साथ रहेंगे, को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन, अगर एक्सटिंक्ट होंगे तो भी साथ होंगे, अगर एक होता है तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एंड को इवोल्व, और साथ ही इवोल्व होंगे। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये आपकी म्यूचुअलिज्म में होती हैं, सिम्बायोसिस में होती हैं। वही फर्क आता है कि आपका सिम्बायोसिस जो होता है, सॉरी म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस जो होता है ये आपका ओब्लिगेटरी होते हैं, और प्रोटोकॉर्पोरेशन जो होता है वो भी ऐसे ही होते हैं, को इवोल्यूशन, को एक्सटेंशन, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, आपका को एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी को साथ साथ नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉर्पोरेशन, ठीक है। वो आपका नॉन ओब्लिगेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फिग ट्री एंड वास्प, द वास्प यूजेस फिग ट्री फॉर, वास्प जो होता है वो अपने एग ले करता है ओवी पोजिशन यानी कि एग लेइंग के लिए, जो फ्रूट होता है ना फिग ट्री यूजेस फिग ट्री, फिग फ्रूट को यूज़ करते हैं वो एग ले के लिए, और सीड को यूज़ करते हैं वो नरिशमेंट के लिए। यहाँ नरिशमेंट आएगा, यहाँ एग लेइंग आएगा, एंड इन टर्न फेवर पॉलिनेशन, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर कोई ट्री है वो उसको अपने फूड के लिए प्रोवाइड कर रहा है पोजिशन, तो उसको भी रिटर्न में पॉलिनेशन ही मिलेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ऐसे कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास इंट्रैक्शन गिवन है, ये हमारे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म यानी एग्जांपल है। सो हमें इनमें से बताना है कि म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन एंड कॉमर्शलिज्म का एग्जांपल इनमें से कौन सा होगा। सो हमारे पास गिवन है सबसे पहले म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में आपका सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पहला आता है आपका ऑर्किड एंड बी, 8th ऑप्शन यहाँ पे इसका म्यूचुअलिज्म से मैच करता है, और कोई भी पॉइंट इसमें मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीडेशन के बारे में। प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेटर जो होता है वो प्रे पे फीड करता है उसको किल करके। सो यहाँ पे बी ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, स्पैरो एंड शीड, ठीक है। स्पैरो एंड शीड भी एक तरह का प्रीडेशन ही है, एंड 4th ऑप्शन मोनार्क, बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो रिड्यूस कर देता है उसकी ग्रोथ को, पैरासाइट किसकी, होस्ट ऑर्गेनिज्म की। सो इसका जो एग्जांपल होगा दैट इज हेज प्लांट एंड कस्केटा। हेज प्लांट पे कस्केटा होता है, कस्केटा एक पैरासिटिक प्लांट है, और ये एक प्लांट है जिसके ऊपर ये रहता है, ठीक है, होस्ट प्लांट है ये। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है आपका पैरासिटिज्म का दैट इज ह्यूमन एंड एस्कैरिसिस। नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में बात करें तो कंपटीशन में क्या होगा, आपका गोट एंड एबिंगटन
टेरिटोरीज, उसके बाद या एनसीईआरटी में गिवन से सारे एग्जांपल। एंड नेक्स्ट जो होता है आपका फ्लेमिंगो एंड फिशेस जू प्लैंकटन के लिए फाइट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है आपका बैलेनस एंड कैंथामिलस, ठीक है, बैलेनस एंड कैंथामिलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जो एग्जांपल हैं वो आपके एनसीईआरटी के ही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म का कौन सा एग्जांपल है यहाँ पे? 6th एग्जांपल दैट इज ऑर्किड एंड मैंगो ट्री। अगर ऑर्किड एंड बी की बात करें तो वो आपका म्यूचुअलिज्म होता है, लेकिन ऑर्किड एंड मैंगो ट्री क्या है? कॉमेंसलिज्म है। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये कराया है आपको। गाइज आज की वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ इंटरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ो, इंटरेक्शन के टॉपिक को स्पेशली, जो भी फिनोमेना गिवन है उसको भी। सो आज अभी की वीडियो में इतना ही। जो इक्लोजी है वो आज मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगी नेक्स्ट 2 पार्ट्स में, 3 एंड 4 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ, न्यू पार्ट आए वीडियो का, तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।